नमस्कार, टीएनपी न्यूज पर अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया। सीएम ने 3145 ग्राम पंचायतें सचिवों को लैपटॉप बांटे और मातृभूमि योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इसके लिए स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, अच्छी सड़कें, सुरक्षित शहर और आत्मनिर्भर जैसे 5 मानक निर्धारित किए थे। इस दौरान सीएम योगी ने लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जल की एक एक बूंद बहुत महत्वपूर्ण है, जल संरक्षण के प्रति जागरूक रहना होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी मातृभूमि के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, उनके लिए आज से प्रदेश में मातृभूमि योजना का शुभारंभ किया गया है। आज मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज से जुड़े हुए 3 बड़े कार्यक्रमों को आज यहां पर एक साथ आगे बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत 370 ग्राम पंचायतों को आज यहां पर पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। प्रदेश के अंदर जिनका जन्म हुआ या जिनके पूर्वजों का जन्म हुआ, लेकिन वे प्रदेश के बाहर देश में या दुनिया में अपनी नौकरी, रोजगार या व्यवसाय के लिए चले गए, वे अपनी मातृभूमि के विकास के में योगदान देना चाहते हैं, उनके लिए एक अभिनव योजना मातृभूमि योजना का शुभारंभ और प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के सचिवों को लैपटॉप वितरण के इस कार्यक्रम को आज यहां पर शुभारंभ किया गया है। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को, जो प्रदेश में निवास कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, उनको और जो प्रदेश के बाहर भी हैं, उन सबको मातृभूमि योजना लागू होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। उन सबकी प्रति शुभकामनाएं देता हूं। उधर वाराणसी में शिवपाल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस पार्टी ने देश के लिए कोई काम नहीं किया। इस समय प्रदेश की जनता महंगाई से, भ्रष्टाचार से परेशान है। ये किसान विरोधी सरकार है, किसानों की बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही। जितने भी बीजेपी ने वादे किए हैं, उन वादों पर खरी नहीं उतरी है। बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं, केवल जनता को परेशान करते हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करके 2024 का चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी चाहती है कि सब लोग एक होकर बीजेपी को हराएंगे। धरना दे रही महिला पहलवानों के साथ हो रहा व्यवहार बिल्कुल गलत और अशोभनीय है। महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है और जो लड़कियां मेडल लाई हैं, उनकी बात सुनी नहीं जा रही। बीजेपी को इस बार पूरा विपक्ष मिलकर हराने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। उधर गोंडा में ब्रजभूषण सिंह ने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपने पुराने बयानों पर कायम रहते हुए कहा कि एक भी आरोप सिद्ध होता है तो फांसी पर लटक जाऊंगा। इस बीच उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार किया। वहीं इस मौके पर सांसद अल्मोड़ा अजय टमटा मुख्य अतिथि रहे। नवाबगंज के नंदिनी नगर महाविद्यालय में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता आयोजित की गई। आपको पता है कि दिल्ली पुलिस उसकी जांच कर रही है। आपको ये भी पता है कि 18 जनवरी को पहली बार जब ये लोग धरने पर बैठे थे, पहले इनकी कुछ डिमांड थी, बाद में इनकी कुछ डिमांड हुई और हम इतना कर सकते हैं कि लगातार ये अपनी शर्तों को और अपनी भाषा को बदलने का काम कर रहे हैं। मैंने पहले दिन कहा था, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर एक भी प्रकरण
मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। इसके लिए किसी को कहना। INS विक्रांत की उपलब्धि हमारे पास है। तो भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि अभी सभी प्रदेशों के अंदर विभिन्न स्थानों पर हो रही है G20 की अध्यक्षता। आपने देखा होगा पहले से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी विदेश जाते थे, जबकि लोकतांत्रिक रूप से हमारा देश दुनिया का दूसरे नंबर की जनसंख्या का देश है, मगर उसके बावजूद भी अगर विश्व संबंधित देशों की बैठक होती थी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को क्यों नहीं पूछते थे, मगर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के ही पूरे दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता है। वही G20 की अध्यक्षता का अवसर भारत में नरेंद्र भाई मोदी जी को मिला है। ये 9 और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भूपेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। भूपेंद्र, जिस तरह से पहलवान और ब्रजभूषण के बीच जो लड़ाई है वो जारी है, ऐसे में पहलवान लगातार ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर मांग कर रहे हैं, लेकिन आज जब गोंडा में ब्रजभूषण पहुंचे तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर आरोप सिद्ध होता है तो फांसी पर लटक जाऊंगा। क्या कुछ अपडेट? जी जावेद जी, बताना चाहूंगा कि ब्रजभूषण काउंसिल ने प्रेस वार्ता में बड़े साफ शब्दों में नवाबगंज के नंदी नगर में आयोजित प्रेस वार्ता में बहुत साफ शब्दों में कहा, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह बहुत बेबाक बोलते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई दोष मुझ पर सिद्ध होता है तो कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी, मैं स्वयं अपने आप को फांसी पर लटका दूंगा। मैं फांसी पर लटक जाना पसंद करूंगा क्योंकि मैं निर्दोष हूँ। साजिशन मुझे फंसाया जा रहा है तो ये साजिश है, क्योंकि दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है। मैं जांच में सहयोग भी कर रहा हूँ। अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। ये कहते हुए ब्रजभूषण ने और सारे सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। कहा, बोले कि सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर रहा है, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। मेरा काम जांच में कोई व्यवधान उत्पन्न करने का नहीं है। मैं स्वयं चाहता हूं कि जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी अलग हो। चूंकि भूपेंद्र, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट है, किसान एकजुट है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर जो मामला है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ ब्रजभूषण ने कहा? जी जावेद जी, बताना चाहूंगा क्योंकि ब्रजभूषण ने पूरी तरह से इस पर कुछ भी बोलने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि अगर खाप पंचायतें बैठती है ये उनका काम है, क्योंकि दिल्ली पुलिस देख रही है, लोग केसबंदी कर रहे हैं, जबरन दबाव डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा काम ये नहीं है। जो कर रहा है उसको करने दीजिए। मैं किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि 18 जनवरी को ये लोग जब बैठे तो इन्होंने यही कहा कि मेरा यौन शोषण किया गया। मैंने ये पूछा भी कि नहीं ये कब हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। मुझे केवल सिर्फ फंसाने का काम किया गया। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मैं किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देना चाहता हूँ, बस इतना। बिल्कुल भूपेंद्र, बिल्कुल सही कहा। चूंकि ब्रजभूषण जो है वो लगातार नकारते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो एकजुट है और गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रहा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बहराइच में दबंगों की तरफ से विधवा दलित महिला के साथ हैवानियत की हदें पार करने वाली घटना को अंजाम दिया गया। कुछ दबंग जबरदस्ती महिला के घर में घुस गए और उसके साथ मारपीट की सारी हदें पार कर दी। इतना ही नहीं बल्कि महिला के हाथ पैर भी बांध दिए, उसके साथ गलत हरकत की और केमिकल से उसका मुंह जला दिया। सुबह जब महिला की छोटी बहन घर में आई तो उसने खाट से बंधी अपनी बहन को खोला और उसके शरीर को कपड़ों से ढका। पुलिस और परिवार के अन्य लोग महिला को इलाज के लिए बहराइच अस्पताल लेकर आए। दरअसल हैरान करने वाला ये मामला जिले के थाना फकरपुर क्षेत्र के टेंडवा महंत गांव का है। यहां पर 35 साल की महिला अपनी मां के साथ रहती है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि घटना के आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है, जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। अब जैसे हम सवेरे हमरे थी 5:30 बजे हमरे ससुराल फोन आता तो हम आए तो इनके हाथ पांव खटिया में बंधा रहा है। तब जब गांव बाहर तीन का बलायन देखाएन, सब देखावे लगी कि देख लो कतरा मैटर है। तब आयन खोले हन, कुल इनके साड़ी निकाल के तब इनका लाए द्वारे पर। फकरपुर थाना क्षेत्र में श्रीमती रानी वाइफ ऑफ सोहन जो कड़वा महंत की रहने वाली है, इन्होंने एप्लीकेशन दिया था। इनकी लड़की जो अनीता नाम की है, करीब 35 वर्ष उम्र है, और इसको जो है हीरा सना बत्री जो पंडित पूर्वास के बगल के गांव का रहने वाला है व्यक्ति, उसने इसके ऊपर जो है हमला किया और इसको जो है किसी नशील पदार्थ जो है इसके चेहरे पे फेंक दिया। इसकी तहरीर पर FIR दर्ज की गई है
और जो आरोपी है हीरा सना बद्री, इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और इसमें मजरूबा जो है उसका मेडिकल कराया जा रहा है, चिकित्सा कराई जा रही है और बेहतर कर। और द केरला स्टोरी देखने के बाद लव जिहाद की शिकार हुई लड़कियां अब समाज में सामने आ रही हैं। लव जिहाद का अड्डा बना शाहजहांपुर में भी ऐसा ही मामला देखने को मिला, जहां एक सरकारी टीचर ने मीडिया को लव जिहाद की बात बताई। आपको बता दें, लव जिहाद की शिकार हुई सरकारी टीचर का आरोप है कि मुस्लिम लड़के आमिर खान ने हाथ में कलाबा और हिंदू बनकर उसे प्रेम जाल में फंसाया, उसके साथ अवैध संबंध कर क्लिपिंग और फोटोज बनाए, जिसके जरिए वह न केवल धर्म परिवर्तन कर दबाव बना रहा था बल्कि सरकारी टीचर के लाखों रुपए की सैलरी हड़पना चाहता था। इस दौरान टीचर ने धर्म परिवर्तन करने से मना किया तो उसने हिंदू संगठन के साथ मिलकर आरोपी आमिर के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उसे जेल भी भिजवाया। जेल से निकलने के बाद आरोपी अभी तक तेजाब के हमले के साथ बल्कि एक्सीडेंट कर मारने की धमकी देता आ रहा है। ऐसे में पीड़ित टीचर हिंदू संगठन के सुरक्षा गार्ड के जरिए नौकरी कर रही है। पहले तो नहीं पता था, जब तक इसने अपना नाम कपिल बताया तब तक तो मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन उसके बाद में जैसे धीरे धीरे मुझे पता चला, धीरे धीरे क्या, जब मुझे ये पता चला कि ये मुस्लिम लड़का है और ये मेरे जो है कि हम हिंदू बन जाएंगे ये वो, तो उसके बाद में जो है मैं इससे अलग होना चाहती थी। तो जब मैं इससे जो है ब्रेकअप करना चाह रही थी और अलग हटना चाहती, रिलेशन ख़त्म करना चाह रही थी, इस बीच जो है मैंने इसके बारे में कुछ जानकारियाँ जुटाई और मेरे सामने ये बातें निकल कर आई कि इनके घर में जो है 2-3 लड़कियां, 2-3 हिंदू की औरतें इनके घर में बैठी हुई है, इन्होंने बैठा रखा है बिना शादी के। इनके चाचा ने हिंदू औरत को बैठा रखा है, चाचा के लड़के ने हिंदू औरत को बैठा रखा है अपने घर में बिना शादी के। और इनके जिस लड़के की मैं बात कर रही हूँ, इनके छोटे भाई ने एक हिंदू सेक्रेटरी को फंसा रखा है जो इलाहाबाद की रहने वाली है। 4 साल से उसको अपने झांसे में ले रखा है ताकि अब उसका पैसा मिले और उसके पैसे के बेस पर जो है ये अपने धंधे बिजनेस कर सके। क्योंकि इनका एक ये टारगेट बना हुआ है कि हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाओ और अगर वर्किंग है तो उनका पैसा हमें मिलेगा, उनके पैसे के दम पर हम अपने धंधे बिजनेस आगे बढ़ाएंगे और जब हमारे धंधे बिजनेस बढ़ेंगे और इन लड़कियों को जो है हम अपने धर्म में लाएंगे। धर्म परिवर्तन कराना है इनका मेन टारगेट। चलिए, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, खबर बरेली से है, जहां पर बरेली में अशरफ के गुर्गों की दे दनादन फायरिंग का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। दहशत फैलाने के लिए गुर्गों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस वीडियो में दबंगों के पास आधा दर्जन हथियारों का जखीरा नजर आ रहा है। दरअसल दबंग क्षेत्र में दहशत फैलाने के लिए गलियों, मोहल्लों, चौराहे पर फायरिंग करते हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग अशरफ के गुर्गे हैं। दबंगों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। मामला थाना फरीदपुर कोतवाली क्षेत्र के परा फरीदपुर का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि फायरिंग कर रहे ये गुर्गे कथित तौर पर अतीक अहमद के भाई अशरफ के उसके साथ काम करते थे। अब ओपन फायरिंग की घटनाओं को देख लोग फिर से दहशत में हैं। उधर दिल्ली में हुई साक्षी की हत्या और शाहजहांपुर में लव जिहाद में सीमा की हत्या को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। शाहजहांपुर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने कैंडल मार्च निकाला और लव जिहाद का शिकार हुई दोनों बेटियों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बजरंग दल ने आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग भी की है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली की साक्षी और शाहजहांपुर की सीमा की लव जिहाद में हुई हत्या के विरोध में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कैंडल मार्च निकाला। आपको बता दें कि दिल्ली में साक्षी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी और शाहजहांपुर में सीमा गौतम का धर्म परिवर्तन करके उसका नाम सोया रखा गया था। आपको बता दें कि गर्भवती होने पर सीमा की हत्या का मामला सामने आया था।
बजरंग दल ने दोनों बेटियों की हत्या के मामले में दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग की है। कई दिनों से एक बहुत विवश मुद्दे चल रहे हैं, कई लव जिहाद जिधर देखो तो लव जिहाद। उसी क्रम में अभी दिल्ली के अंदर जो जघन्यतम अपराध हुआ है, जिसको देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसका वीडियो जैसे देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसके चूल्हे हिल गए घर की कि क्या स्थिति है इस समाज की। दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार के कानून की नाम की कोई चीज़ नहीं रही है, जहाँ पर जो है जिहादी मानसिकता के लोग इस तरीके से बेटी के साथ में हत्या करते हैं। इसके चाकुओं से बार 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार लगातार 2100 बार उसके ऊपर बार किया और पत्थर से मार करके उसकी हत्या कर दी। ऐसी सरकार का डर खत्म हो गया है, इसे जिहादी मानसिकता के लोग पनप रहे हैं। ऐसी सरकार को उखाड़ने के लिए उधर बरेली के थाना देवरनिया थाना क्षेत्र में जहां एक युवक ने अपनी पहचान छुपाकर युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया। थाना देवरनिया की रहने वाली युवती ने थाना देवरनिया थाने पर प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें युवती ने कहा था कि दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने अपनी पहचान छुपाकर शादी का झांसा देकर संबंध बनाए। बाद में जब वह गर्भवती हो गई तो उसको गला दबाकर उसका गर्भपात कराया, जिसके बाद मामले में 376, 313 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। टीमें बनाकर अभियुक्त की तलाश की जा रही है। थाना क्षेत्र देवरनिया की रहने वाली एक युवती ने थाना देवरनिया पर एक प्रार्थना पत्र दिया था कि एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने अपनी गलत आइडेंटिटी बताकर शादी का झांसा देकर उससे शायद संबंध बनाए और बाद में जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो कुछ दवा खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया है। इस संदर्भ में उसके तहरीर पर 376, 313 तथा अन्य आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। टीमें बनाकर अभियुक्त की तलाश की जा रही है। बाद साक्ष्य उसको गिरफ्तार किया जाएगा। जो युवती है उसका मेडिकल परीक्षण कराकर अन्य साक्ष्य की कार्रवाई। उधर वाराणसी जिलाधिकारी एस राजलिंगम और पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन के नेतृत्व में घाटों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान डीएम और सीपी ने झाड़ू लगाई और कूड़ा कचरा उठाया। साथ ही काशीवासियों से अपील की है कि अपने घाट को स्वच्छ रखें, तभी काशी भव्य और सुंदर होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि यह अभियान अनवरत चलेगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के प्रति प्रधानमंत्री का खास जोर रहता है। मिशन लाइफ के तहत आम जनमानस के जीवन में कैसे बदलाव लाया जा सकता है, इसी क्रम में कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। ये कार्यक्रम समय समय पर होता रहेगा। इसके जरिए जनता के बीच जागरूकता आएगी कि अपने घाट को स्वच्छ रखें। लाइफ प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस तरह के हम लोग सोशल वर्क कर रहे हैं और इसी क्रम में ये कार्यक्रम है। इसके अलावा साइकिल रैली वगैरह भी आयोजित की जाएगी और भी चीज़ें हैं। इसका उद्देश्य पर्यावरण के संबंध में जागरूकता लाना है और हमारे पुलिस कर्मियों को भी समाज की विभिन्न समस्याओं के बारे में रूबरू। उधर रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने घर के अंदर फांसी के फंदे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुमावा गांव का है, जहां युवक संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला। जैसे ही घटना की जानकारी परिवार वालों को हुई, परिवार में कोहराम मच गया। आनन फानन में पुलिस को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। मैं डॉक्टर अनिल शिवगढ़ से बोल रहा हूँ। एक पंकज शुक्ला नाम का मरीज आया, तो मरीज क्या बॉडी है लेकिन मृत अवस्था में पाई गई है। उस पर गले में निशान पाए गए। सर ये कितने समय आए हुए थे? ये लगभग 10:45 के पास आसपास। अब कहाँ है? अभी मैंने उनको पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को हैंडओवर कर दिया। अच्छा। उधर सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र के राखी पुलिया के पास अज्ञात हमलावर ने पत्नी के दाह संस्कार में आए एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद युवक को गंभीर अवस्था में परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं मामले में पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से हमला करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मेरे भाई के साथ ये हुआ ना, जैसे कि इसकी बीवी आज अचानक से मतलब डेट कर गई। अचानक से डेट कर गई। वो फोन आया 1:30 बजे, बोले कि तुम्हारी बीवी डेट कर गई। तो हम लोग मतलब पता लगाया तो बात सही था, डेट कर गई। हम लोग यहाँ गाड़ी उड़ी करके आए और गंगा जी मतलब ले गए, मतलब दाह संस्कार किए। तो वो मतलब इसके लड़कियाँ के मामा थे सुशील साहनी,
ये मतलब सब कुछ कराएं, सब रीति रिवाज से करें, चीता में आग उग लगवा दिए। लगवाने के बाद वो बोले लड़के को, मेरे भाई को, कि आप बेटा इधर साइड में हो जाओ, मतलब वो टहलने के लिए। हाँ, टहलने के लिए बोले। और उसके बाद वो साथ में थे और उनके पास एक लड़का और था, वो मतलब वो खड़े थे वहीं, और दूसरा लड़का। और उधर बुलंदशहर में सड़क पार कर रहे तेज रफ्तार टाटा कैंटर ने 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। दोनों मृतक फूल की माला बेचने का काम करते थे। एक्सीडेंट की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर कैंटर गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के पुलिस चेकपोस्ट दनकौर बॉर्डर के पास की बताई जा रही है। ये सवेरे भी करा में डेली माला बेचने के लिए सिकंदराबाद आते हैं, और जैसे ही वहाँ भट्टा पे ये माला वाला देते हैं, वहाँ जैसे उतरने के बाद जैसे माला वाले ने वहाँ दिए, और देने के बाद जैसे ही रोड पे आए तो जो डंपर जो ये कैंटर है जो भी ये आ रहा था अपनी स्पीड पे, और इसने का नाम है बिन देखे इन्होंने पकड़ गाड़ी टक्कर मार के साइड से चल पड़ते हो। तो पुलिस जो इन्होंने ये जो डंपर पकड़ो यहाँ आके पकड़ो इन्होंने, और पुलिस की कस्टडी में इसमें डंपर भी है और क्या नाम है हमारे वो लोग भी नीचे हैं। उधर बदायूं क्लब में जिला नगरीय विकास अभिकरण की तरफ से सुनिधि महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पत्रकारों के सवाल पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी ने कहा कि यह घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सरकार ने जब से रोक लगाई है तब से कम मात्रा में देखने को मिल रही है। जहां पर यह लोग इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं वहां पर पकड़े भी जा रहे हैं और कानूनी रूप से सजा भी दी जा रही है। अन्य राज्यों में भी कार्रवाई हो रही है, वहां के लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। सरकार ने जब से रोक लगाई है तब से बहुत कम मात्रा में ये देखने को मिल रही हैं, और जहाँ पर ये लोग इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं वहाँ पकड़े जा रहे हैं और कानूनी रूप से इनको सजा दी जा रही है। तो यूपी में तो कार्रवाई हो रही है, मगर और प्रदेशों में जैसे दिल्ली है इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, राजस्थान है। नहीं, वहाँ पर भी कार्रवाई हो रही है, वहाँ अपने हिसाब से वहाँ के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन यूपी में पूर्ण रूप से सजगता के साथ में और बहुत ही सख्ती के साथ में ये कार्रवाई की जा रही है। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।